चिड़िया की बकरी। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश थी क्योंकि उसने पैसे जमा कर लिए थे और अब उसने अपने लिए एक बकरी खरीदनी थी। गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर पे अपनी बकरी को साथ लेकर आती है। अरे रानो सुनो, तुम्हें बकरी खरीदनी है ना? मेरे से ये प्यारी सी बकरी खरीद लो, ये बहुत सुंदर है और मैं तुम्हें इस बकरी को मुनासिब कीमत में बेच दूंगी। अरे तो सुंदर तो सभी बकरियां होती हैं गोरी बहन, पर क्या ये दूध भी देती है? हाँ हाँ, वो तो देती है और बहुत ज्यादा देती है। ऐसे रानो चिड़िया बहुत अच्छी कीमत पर उस बकरी को खरीद लेती है। गोरी कभी कभी ऐसे रानो को पागल बनाया करती थी जैसे वो अब बना रही थी। बेचारी रानो ने बकरी खरीद ली, वो भी बहुत ज्यादा ही अच्छे दाम में। अब गोरी खुशी खुशी अपने घर चली गई। कालू, आज तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। कैसे? और हमारी बकरी कहाँ है? मुझे नजर नहीं आई, काफी देर हो गई है। अरे वह बकरी हमारे तो किसी काम की नहीं थी क्योंकि वह बस खाना ही खाती थी और दूध तो देती नहीं थी। और वह बकरी मैंने रानो चिड़िया को बेच दी है और वह भी बहुत अच्छे दाम में। मैंने बहुत अच्छा सौदा किया है। रानो चिड़िया को तो चूना लग गया। ऐसा ना हो कि रानो चिड़िया उस बकरी को वापस कर जाए और तुमसे पैसे ले जाए। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जानते ही नहीं हो गोरी को। दूसरी ओर रानो चिड़िया को ये भी पता चल गया था कि वह बकरी तो दूध नहीं देती, इसीलिए रानो चिड़िया बकरी लिए गोरी कौवी के घर पहुंच जाती है। पकड़ो पकड़ो अपनी बकरी, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मेरे पैसे वापस करो। तुम झूठी हो, तुमने झूठ बोलकर मुझे ये बकरी बेच दी। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं कि मैं नई बकरी खरीदूं। चुप करके यहाँ से चली जाओ वरना तुम जिंदा नहीं जा पाओगी। जानती नहीं हो मुझे, मेरा नाम गोरी कौवी है और गोरी तुम जैसे पक्षियों को सीधा करना अच्छे से जानती है और अगर मेरे सामने ज्यादा टटर की ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी। गोरी कौवी रानो को खूब बातें सुनाती है और फिर रानो को अपने घर से भगा देती है। रानो चिड़िया उस बकरी को लिए वापस अपने घर आ जाती है। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने गोरी की बातों में आकर उससे बकरी खरीद ली। माँ, इस बकरी का क्या दोष है? अब तक तो आप इसके लिए चारा भी नहीं लाई। आप इसके लिए चारा तो ले आए, ये बेचारी भूखी होगी। अरे हाँ बेटा, मैं तो ये भूल ही गई थी। चाहे कुछ भी हो, मैं इस बकरी का बहुत ध्यान रखूंगी। बस फिर ऐसे रानो चिड़िया उस बकरी को चारा लाकर देती है। बकरी चारा खाने लगती है। बकरी बेचारी तो चारा इस तरह खा रही थी जैसे कई दिनों के बाद उसे आज खाने को कुछ मिला हो। मम्मा, मुझे लगता है कि ये बकरी इसीलिए दूध नहीं देती कि गोरी आंटी इसको खाने को भोजन बहुत कम देती होंगी। देखिए ना, ये बेचारी कितनी भूखी है। हाँ हाँ हाँ, मैं भूखी हूँ, ये सच है। मुझे मुझे बहुत बहुत कम खाना मिलता था। ऐसे ऐसे ही वो कौवी मुझे मारती हुई थी, खाना भी नहीं देती थी। वो मुझ पे बहुत अत्याचार करती थी चिड़िया। ऐसा कहते हुए अब गोरी की बकरी तो रोने लगी। रानो चिड़िया उसे देखकर परेशान हो गई। अब रानो को इस बात की खुशी होने लगी कि उसने इस बकरी को खरीद लिया और ये बकरी गोरी का मजीद अत्याचार नहीं सहेगी। उस दिन के बाद रानो चिड़िया ने उस बकरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। ऐसे अब कुछ दिनों के बाद बकरी दूध देना शुरू कर देती है। अब तो रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वह बकरी बहुत ज्यादा दूध देती थी। अब जंगल में रानो चिड़िया दूध बेचना शुरू करती है। ऐसे सभी पक्षी उसी से खरीदते थे दूध और दिन ब दिन रानो के पास बहुत पैसा हो गया और ये बात कौवों तक भी जा पहुंची। कौवे तो जल रहे थे।
देखा देखा गोरी, अब बताओ सुकून मिला तुम्हें? अगर हम उस बकरी का खुद ही ध्यान रख लेते, उसे खाने को अच्छा दे देते, तो शायद वो बकरी आज हमें हमें अमीर कर रही होती। आज हम इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन सकते थे। परंतु नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मेरी पत्नी के होते हुए? तुमने उस बकरी को बेच दिया। हाँ, सारा कसूर मेरा है। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम रख लेते ध्यान, मुझसे नहीं रखा गया तो। खुद तो तुमसे कुछ किया नहीं जाता और इल्जाम मुझ पे लगा देते हो। बहुत बड़ी गलती हो गई जो चिड़िया को अपनी बकरी बेच दी। जाती हूँ चिड़िया के पास, उससे वो बकरी छीन कर आती हूँ। गोरी गुस्से में अपने घर से निकल गई और रानू चिड़िया के पास पहुँच गई। अरे गोरी बहन, क्या आप दूध लेने आई हैं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी बकरी है। चुप करके मुझे मेरी बकरी वापस करो, वरना तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम होती कौन हो मेरी बकरी छीनने वाली दुष्ट चिड़िया? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी मिट्ठू महाराज से कि तुमने मेरी बकरी चोरी की। गोरी, तुम सच में बहुत बहुत बुरी हो और मैंने आज तक तुमसे ज्यादा लालची, खुदगर्ज, जालिम पक्षी कभी नहीं देखा। कितने अत्याचार किए तुमने इस मासूम बकरी पर, और अब जब ये खुश है तो तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। बस फिर क्या था, फिर गोरी मिट्ठू महाराज के पास जाती है। चिड़िया भी अपनी बकरी के साथ मिट्ठू महाराज के पास आती है। बकरी खुद मिट्ठू महाराज से कहती है कि उसे रानू के साथ रहना है। ऐसे अब गोरी कुछ नहीं कर सकती। रानू कुछ ही दिनों में बहुत सी और बकरियां भी खरीद लेती है। ऐसे अब वह बकरी बहुत खुश थी और रानू चिड़िया भी अब बहुत खुश थी। कालू और गोरी कुछ नहीं कर सके और हमेशा जलते रहे। गुड़िया शहर से पढ़ाई करके अपने घर आई थी। गुड़िया को अपने जंगल में नौकरी नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान थी। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो जंगल में कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। मुझे तो राजा जी ने भी कोई काम नहीं दिया। अरे परेशान न हो बेटी, तुझे मिल जाएगी बहुत अच्छी नौकरी। ऐसे फिर एक दिन गुड़िया नदी पे जाती है। वहाँ गोरी कभी भी बैठी थी। और चिड़िया की बेटी, तुझे अब तक जॉब नहीं मिली क्या? हाँ, तू तो इतना समय पढ़ कर आई है शहर से। जी नहीं मिली जॉब मुझे, बट बहुत जल्द मिल जाएगी। बस आपकी दुआएं चाहिए। हाँ, अपनी माँ से बोल तेरी शादी कर दे। वैसे भी तुझे पढ़ा लिखा कर करेगी क्या? इतना पढ़ा लिखा तो लिया है, परंतु देख, तू तो 4 पैसे कमा भी नहीं सकती। तुझे तो जंगल में कोई नौकरी भी नहीं मिली। ये आपका मसला नहीं है और आप अपने निकम्मे बेटे की शादी करें। ऐसे कुछ दिन बाद ही गुड़िया से मिलने उसकी सहेली आती है। वह गुड़िया से कहती है, अरे गुड़िया, क्या तुम्हारे जंगल में पिज्जा नहीं मिलता? मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। तुम्हें याद है ना कि हम शहर में कैसे रोज रोज पिज्जा खाते थे? कितना स्वादिष्ट है वो। हाँ, मुझे तो तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।